बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होते हैं, इसकी किस तरह स्ट्रक्चर होती है और इसकी कितनी टाइप्स है, तो इस लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट राइट इनटू आवर टॉपिक। सबसे पहले आरएनए क्या होती है। आरएनए हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की एक ऐसी टाइप है जो कि साइटोप्लाज्म में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल, और बाज़ अवकात ये इनसाइड द न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये ज़्यादातर जो आरएनए होते हैं वो या फ्री होते हैं या फिर अटैच होते हैं किसके साथ, राइबोसोम के साथ एंड साइटोप्लाज्म। तो वो राइबोसोमल आरएनए हम इसको कह सकते हैं। यूरासिल अकर्स इंस्टेड ऑफ थायमीन। हमारे पास आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है यूरासिल, वो थायमीन की जगह यूरासिल आता है, और ये थायमीन हमारे पास डीएनए में होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड कंपोज ऑफ पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेसिस आर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। इसमें हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होती है। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब ये है कि डीएनए में हमारे पास टू स्ट्रैंड होती है, और यहाँ पर इसके बरअक्स सिंगल स्ट्रैंड होती है। और यहाँ पर जिस तरह डीएनए की कंपोजिशन थी, सेम ही इसी में पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेसिस है एंड फॉस्फेट ग्रुप है। Four types of nucleotides are present: adenine, guanine, uracil, cytosine। uracil थायमीन की जगह होती है, held by the phosphodiester bond। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होते हैं, आगे चल के मैं बताता हूँ। टाइप्स ऑफ आरएनए में हमारे पास थ्री टाइप्स होते हैं। एक तो मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए ट्रांसडक्शन की वजह से बनती है, यानी डीएनए से ट्रांसडक्ट होके फिर मैसेंजर आरएनए बनती है, वहाँ से मैसेज लेके जा रहा होता है कोड के शक्ल में। दिस टाइप्स ऑफ आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। जिस तरह मैंने बताया, डीएनए से ये बनती है। इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसकी काम क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करे, और इसमें कोड्स होते हैं, उस कोड की मदद से फिर वो अमीनो एसिड, स्पेसिफिक अमीनो एसिड अटैच होकर प्रोटीन बनाते हैं। दूसरी जो डीएनए है, हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए में हमारे पास ये जो है ये न्यूक्लियस में बनते हैं एंड कम्स आउट टू साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। और जो न्यूक्लियस के पोर्स होते हैं उसके उसमें से ये आउट हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। स्मॉलेस्ट आरएनए कंटेन 70-80 न्यूक्लियोटाइड्स। जो सबसे छोटी आरएनए होती है उसमें 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होती है। ये जो है ना, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। In cytoplasm, there are about more than 60 different types of transfer RNA। साइटोप्लाज्म में हमारे पास 60 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होते हैं, जो कि अपने स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इट्स फंक्शन इज टू पिक अप स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड ट्रांसफर इट टू द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसकी काम क्या है कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड होते हैं उसको ट्रांसफ़र आरएनए की जो कोर्स होते हैं उसके मुताबिक अमीनो एसिड को पैक कर लेते हैं और वहाँ पर जाके राइबोसोम्स की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर राइबोसोमल आरएनए होती है, और ट्रांसफ़र आरएनए वहाँ पर जाती है, और फिर वहाँ पर कोड के शक्ल में अमीनो एसिड अटैच होते हैं, प्रोटीन बनते हैं। रिबोसोमल आरएनए मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए है प्रेजेंट इन सेल। हमारे पास मेजर टाइप्स है। फॉर्म इनसाइड न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। एक्ट इज अ बिल्डिंग मटेरियल फॉर राइबोसोम्स। ये राइबोसोम के लिए बिल्डिंग मटेरियल की काम करते हैं। हेल्प्स इनडायरेक्टली इन प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह मैंने बताया कि ट्रांस मैसेंजर यानी यहाँ पर आ जाती है, वहाँ वहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमीनो एसिड कोड के मुताबिक ही एक एक करके यहाँ पर रख देते हैं और प्रोटीन बन जाते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।